Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? Good afternoon. We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine. And we are fine. And what about you? I am also fine, बेटा. पिछले सेशन में हम लोगों ने सभा का खेल कविता पढ़ा था ना. Yes, ma'am. चलिए आज हम फिर से एक बार सभा के खेल कविता से कुछ पूछते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. कितने लोगों को पहले बताइए एक सभा का खेल कविता याद हो गई है? कितने लोगों को याद हो गई है? Yes, ma'am. याद हो गई है अनुष्का को, यशवर्धन को. अच्छा चलिए ठीक है, याद हो गई है, अच्छी बात है. बाकी लोग नहीं याद किए हैं तो आप लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है. जितनी कविता हो सारी कविताएं आपको याद होनी चाहिए जो आपको पढ़ाने हो. एक कविता है ना, उसको आप अगर कोई Yes, ma'am. बता सके. पढ़ने का मतलब ये होता है कि जितना आप पढ़ ले उतना Excuse me. Yes, ma'am. मैम हाँ बेटा, मैम अभी पूरा नहीं हुआ है. अभी पूरा नहीं हुआ था. मैम अभी पूरा याद नहीं हुआ है. अच्छा तो याद कर लेना बेटा, पूरा नहीं याद हुआ है तो. यस मैम. चलिए हम बातों बातों में डिस्कस करेंगे, इसी बहाने कविता की कुछ चीजें हमें याद भी हो जाएंगी. पहला, अगर आप सभा का खेल खेलते तो किन किन पात्रों को लेते और क्यों? जैसे उन बच्चों ने सभा का खेल खेला तो अपने भाई बहन बेबी और उनके जो फ्रेंड थे उनको ले लिए, और उन्होंने गांधी जी का रोल किया, किसी ने नेहरू का रोल किया, किसी ने सरोजनी का किया, है ना. ध्यान दीजिए, देखिए किसी के यहाँ सवाल नहीं आनी चाहिए. तो अगर आप सभा का खेल कविता अगर आप सभा का खेल खेलते, यानी आप लोग खेलना चाहो, तो आप किन किन पात्रों को लेंगे? जैसे ये सभा का खेल जब हमारा देश गुलाम था, है ना, उस समय की सभा के बारे में इस कविता में बताया गया, यानी उन पात्रों को बताया गया. तो इनके अलावा भी बहुत सारे पात्र थे जिनको हम इस खेल में शामिल कर सकते हैं. दिमाग लगाइए, सोचिए और फिर बताइए. भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है. यहाँ पर केवल 3 पात्रों का नाम ही आया है, नेहरू, गांधी और सरोजनी. अगर आज सभा का खेल खेलते तो और किन पात्रों को लेते और क्यों? बताइए. हमने कहा था ना प्रश्न आप लोग याद करना, सोच समझ लेना, पूछेंगे. कितने लोग बता सकते हो? हैंड शो कीजिए, हम अपने आप पूछेंगे, बस बोलना नहीं है. शिवांगी त्रिपाठी, चलिए. शिवांगी त्रिपाठी, यस मैम. यस बोलिए मैम. बोलिए. अगर हम सभा का खेल के पात्र को जोड़ते तो हम उसमें अर्जुन को जोड़ते. क्या करते? बेटा आपकी माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है. हाँ अनुष्का आप बताएं. अनुष्का आप बताएं. अनुष्का, अगर हम सभा का खेल खेलते तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेते. इन लोगों ने भी
नेहरू जी गांधी जी और सरोजनी जी की तरह महान काम किया है। वेरी गुड। आस्था बताइए, आप किन किन को लेती? अगर हम सभा का खेल खेलते तो हम बेटा आज आपकी स्पीकर आस्था, आज आपकी आवाज डाउन क्यों है? हाँ बोलिए आस्था। अगर हम सभा का खेल खेलते तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भगत सिंह को लेते, क्योंकि उन्होंने भी एक महान काम किया था। अच्छा बताइए बेटा, आप सभी लोगों में से सरदार भगत सिंह का कौन सा कार्य था, कौन सा काम उन्होंने किया था उसमें? कोई जानकारी है उनके बारे में आप लोगों को? देखिए बेटा, आपको केवल बुक तक ही सीमित नहीं रहना है, ठीक है? बुक से अपने पाठ से हटके भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, ठीक है? अगर यहाँ स्वतंत्रता संग्राम आ गया, सभा के बारे में आ गया, तो बहुत सारे देश प्रेमी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तो आप उनके बारे में अन्य पुस्तकों में पढ़ें। सरदार भगत सिंह ने क्या किया था, थोड़ा बहुत एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा ना, 4-6 लाइन। सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या किया था, ठीक है? झांसी की रानी ने क्या किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऐसी चीजें हैं जो आपके एक साथ बुक में तो हम आपको पूरी चीज पढ़ा नहीं सकते हैं, सिलेबस में ही जितना उतना ही बताएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जानकारी आपको रखना चाहिए। वीरता पुरस्कार का शब्द आ गया, भारत रत्न आ गया। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था ना, भारत रत्न कितने लोगों को प्राप्त है? दिए थे ना? तो आप लोगों ने उसका मतलब लिख कर भेजा था सभी ने? यस मैम। बेटा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था? हैंड शो कीजिए तो। भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्तियों का नाम। अनुष्का, आस्था, सुमिरन, बताइए। होमवर्क सबके लिए जाता है ना, सबको वो करना चाहिए, क्यों 2 ही 3 लोग करके भेजते हो? बरखा नहीं की है, यशवर्धन नहीं किए। हाँ बताइए, सबके लिए होमवर्क होता है ना। आप लोग जब करोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि भारत रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला है, वीरता पुरस्कार क्यों दिया जाता है। जब आप राइट करोगे, उसको लर्न करोगे, तब तो जानोगे। हाँ चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नेहरू जी, गांधी जी और सरोजनी नायडू अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते होंगे? कौन बताएगा? तीनों पात्रों का जो नाम लिया गया है, ये अपने बचपन में कौन से खेल खेलते होंगे? हैंड शो। अच्छा दीपक बताइए, हैंड शो कर रहे हैं, दीपक बताइए। दीपक। लुका छिपी खेलेंगे। लुका छिपी? यस मैम। अच्छा, अनुष्का बताएंगी क्या खेलते होंगे। अच्छा, अभिनय पांडे बताएंगे। अभिनय पांडे हैंड शो कर रही हैं। मैम जो लोग दौड़ के छूते हैं वो वाला खेल खेल रहे हैं। हाँ, जो दौड़ के छूते हैं वो वाला खेल खेलते होते तो वे लोग इतने महान कैसे बनते। लुका छिपी का खेल सोचते और छुआ छुई करते, बैठ के खेलने वाला खेल खेलते तो इतने महान बनते।
हाँ बताइए शिवांगी त्रिपाठी। मैम लुका छिपी हाँ अनुष्का आप बताइए। मैम नेहरू जी, गांधी जी और सरोजिनी नायडू अपने बचपन में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने का खेल खेलते होंगे। बरखा बताइए। नेहरू जी, गांधी जी, सरोजिनी नायडू अपने बचपन में भारत को आजाद कराने का खेल खेलते होंगे। आस्था बताएं। नेहरू जी, गांधी जी और सरोजिनी नायडू अपने बचपन में शतरंज का खेल खेलते होंगे। चलिए अपनी अपनी सोचने का नजरिया है, लेकिन बेटा देखिए बेटा, आप ही लोग हो, घर की जैसे परिस्थितियां, आपके समाज की जैसी परिस्थितियां होती हैं उस अनुसार बच्चे सोचते भी हैं। ठीक है, उस समय का वातावरण था कि सब जगह लोग हमेशा अंग्रेजों से परेशान रहते थे, तो घर के बड़े बुजुर्ग सब परेशान रहते थे। जो भी आप ही के घर में आपके बड़े बुजुर्ग अगर कोई चीज परेशान है या खुश है तो बातचीत करते, तो आप लोग उन बातों को सुनते हो ना घर पे। हाँ, घर पे जो भी बातें होती हैं आप लोग देखते हो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आप अपने पास पड़ोस की हाँ बेटा, मेरी बात तो सुनो। बेटा अभी अब आप बात सुनिए, अब इस टॉपिक को खत्म कीजिए, हम बता रहे थे। तो जो आप बात सुनते हो बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अपने पास पड़ोस के द्वारा जो देखते होंगे, तो आप लोग के दिमाग में वही चीजें तो रहती हैं। यस मैम। रहती है ना, स्कूल में तो देखते हो। ऐसे ही जब वो लोग छोटे थे, बचपन में आप लोग जैसे थे, तो उस समय हमारे पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे, अपने देश के जो है सामानों को बहुत ही महंगे दामों में बेच रहे थे। हम ही लोगों के चीजों को हम ही लोगों को महंगे दामों में दे रहे थे। यानी कुल मिला के उस समय देश की बहुत ही दुर्दशा थी। तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे घर के सदस्य, वो लोग परेशान रहते थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ ही कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, उस सब चीजों का डिस्कस होता था। इसी समय जब कोरोना आया तो हमेशा कोरोना की ही बात घर पे होती थी ना, कैसे जाए, क्या किया जाए, है ना। ऐसे ही अंग्रेज भी एक दिन कोरोना बन के ही हमारे देश में आ गए थे। ठीक है, तो हमेशा सब लोग उनको क्या योजना किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि हम देश से बाहर कर सके। तो बच्चे भी वही चीज सुनते थे, तो बच्चे भी चलो हम पुलिस बन जाएं, चलो हम सब पुलिस बन के ऐसे अंग्रेज को मार के भगाएंगे, ऐसे तलवार से मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बच्चे भी इस चीज को सोचते थे। तब बच्चों में देश प्रेम की भावना आती थी, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव आता था। ठीक है, तो वही सब खेल चलो हम अंग्रेज बने हैं, बनो हम अंग्रेज हम नेता बन गए, तुम अंग्रेज का रोल करो, कैसे हम अंग्रेजों को मार के भगाएं, ऐसा कुछ कर रोल आपस में करते थे बच्चे। सेना का संगठन करते थे। इंदिरा गांधी थी, वो भी छोटी थी जब गांधी जी नेहरू जी आजादी का काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी आप लोग इससे छोटी थी, तो उन्होंने बांद्री सेना का गठन किया था, है ना। तो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे के सामने सभी लोग सारी बातें करते थे ना, तो अंग्रेज लोग जहाँ रहते थे, जहाँ पे उनके गुप्तचर का काम लोग करते थे। बांद्री सेना जो होती थी गुप्तचरी का काम करती थी। क्या बातें हो रही हैं, अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है, ये सारी सूचना बच्चे दौड़ दौड़ के लाते थे, बड़ों को देते थे। उसके अनुसार गांधी जी नेहरू जी अपने प्रोग्राम बनाते थे।
ठीक है। तो अपने अपने परिस्थिति के नाम अनुसार बच्चे सोचते हैं। आप लोग जो सोच रहे हो ठीक है। चलिए बेटा अगली। हाँ बेटा, क्रिकेट और वॉलीबॉल अब छोड़ो, बात हम कहाँ पर है, तुम लोग क्रिकेट पे पहुंच रहे हो। चलिए ध्यान दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, कविता लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान के मन मस्तिष्क में क्या भाव रहे होंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जब कविता लिखी होंगी तो उनके मन में, उनके दिमाग में कौन से भाव रहे होंगे जब उन्होंने ये कविता लिखी। अभी हमने बताया जो चीज कि क्या भाव, जो समाज की परिस्थितियां होती है वही दिमाग में रहता है व्यक्ति के, वही मन में रहता है, वही व्यक्ति कहता भी है। ऐसे ही कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान के मन में रहा, तभी तो उन्होंने सभा का खेल कविता लिखा, उसकी चर्चा की। मुस्कान नोट रखो। आशा बताइए बेटा, आप बताना चाह रही हो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के मन में सभा पढ़ना कहीं ना भाव चल रहा होगा। हाँ बरखा बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं। कुमारी चौहान के मन में ये चल रहा होगा कि भारत को कैसे आजाद करें। भारत को कैसे आजाद किया जाए, सरोजनी और इसमें उनके मन में देश, सरोजनी नायडू, गांधी जी, नेहरू जी के किए गए योगदान के बारे में उनके दिमाग में रहा होगा, कैसे वो लोग सभा करके और फिर अंग्रेजों को देश भगाने का प्लान कर रहे हैं, है ना। तो उसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कविता लिखी है, सभा का खेल। ठीक है, जो सभा वो लोग करते थे, भगाने का प्रयास करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो सभा होती थी, उसी भाव को मन में लेकर उन्होंने ये कविता लिखी है कि चलो बच्चों हम लोग भी सभा का खेल करते हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। सभा का खेल कविता कब और क्यों लिखी गई होगी, ये भी स्पष्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन से मिलते ही, मैच खाते ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दीपक बताइए, दीपक बताइए। बच्चों को पता चल कि बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहले अपना माउथ मोबाइल के पास करके बोलिए दीपक, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। आप तिरछा बैठे हो, मोबाइल तिरछा रखे हो, आप सामने आके बोलिए। मैम इसलिए लिखी गई है क्योंकि ताकि बच्चों को भी पता चले कि अपना देश अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ। करने के लिए गांधी जी, नेहरू जी ने अपनी ताकत से अपने देश को आजाद कराया था। ठीक है, अभिनय पांडे बताएं, हैंड शो कर रहे हैं। सभा का खेल कविता कब और क्यों लिखी गई होगी। मैम यह कविता इसलिए लिखी गई होगी मैम क्योंकि मैम सभी लोग बच्चे सभी लोग जाने कि गांधी जी और नेहरू जी मैम सभी लोग अंग्रेजों से छुटकारा मैम अंग्रेजों से मैम मुक्ति प्राप्त करवाई थी। ठीक है बेटा, चलिए और कौन बताएगा। अंचित आप लोग हैं, सो ही नहीं कर रहे हो। आदित्य आदर्श, चलिए साक्षी आप बताना चाह रही हो, बताइए। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में
मैम उस अंकुर से अपराध हुआ था। अनुष्का बताइए। मैम, सभा का खेल कविता उस समय लिखी गई होगी जब हमारा देश अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। वेरी गुड। अनुष्का, आस्था बताइए। सभा का खेल कविता उस समय लिखी होगी जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में था, अंग्रेजों, हाँ हाँ बोलिए बेटा। क्योंकि हमारे देश के आगे की पीढ़ियों को भी पता चले। हाँ, आगे की पीढ़ी को भी पता चले कि नेहरू जी, गांधी जी, सरोजनी जी ने भी इसमें योगदान दिया है, नाम लेकर बताया भी गया। चलिए बरखा आप बताइए। सभा का कविता तब लिखी गई होगी जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा, ये क्योंकि तब हमारे युद्ध की तैयारी में। हाँ बेटा, हाँ ठीक आपने बताया। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम कलम की सवारी। बेटा जो लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हो, आप लोग भी मुंह खोलने का प्रयास करो। यहाँ हम किसी एक को नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हो मेरी आवाज, ठीक है। अब जो लोग रिप्लाई नहीं किए हो उनको बोलना है। तैयार रहिए आप लोग। कलम की सवारी में देखिए प्रश्न नंबर 1 जो आपका पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज को पढ़ के नीचे की प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी से चरखा चलवाओ, नेहरू जी भी बोले खत पहनो पहनाओ, उठकर फिर सरोजनी देवी सरोजनी धीरे से बोली बहनों, हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ सभी शुद्ध खद्दर पहने, छोड़ो सभी विदेशी चीजें लो देसी सुई धागा। कविता की उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये सारे क्वेश्चन को आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नोटबुक पे राइट करेंगे। नंबर का पंक्तियां किस समय लिखी गई होंगी? हैंड शो कीजिए जो लोग अभी तक बोले नहीं हैं, उनकी पारी है। कब कब पंक्तियां किस समय लिखी गई होंगी? हाँ चलिए आदित्य बताइए, आदित्य सिंह बताएंगे। समय लिखी गई होंगी। बताइए बेटा। नहीं आ रही। आदित्य सिंह बोलिए। पंक्तियां किस समय जब कविता लिखी गई होगी तब वो पंक्तियां किस समय लिखी गई होंगी। संजना आपके बगल से आवाज आ रही है बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से आप बोलिए। मैम ये कविता मैम लिखी गई होगी मैम जब आजादी प्राप्त हुई थी। और कौन बताएगा? अनुष्का, आस्था, चलिए बताइए। राजपाल हैंड शो करेंगे। राजपाल चलिए बोलिए। बोलिए राजपाल, जल्दी कीजिए, आवाज आ नहीं रही है। राजपाल रुक जाइए बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ राजपाल बोलिए बेटा जल्दी। पहले तो आपके यहाँ फैन चल रहा है, इसलिए आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। फैन की जब चलता है सर के पास तो आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती है। बताइए जल्दी। पंक्ति इसलिए लिखी गई होगी जब हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद हुआ था कि आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। चलिए और कौन हैंड शो कर रहा है? चलिए आस्था बताएंगी। आस्था। यह पंक्ति उस समय लिखी गई होगी जब सभा चल रही थी।
सभा चल रही थी। चलिए और कौन बताएगा? मैटर। हाँ बोलिए बेटा। मैटर। हाँ अभिनय बताइए। मैम मैम ये मैम पंक्तियाँ मैम तब लिखी गई होंगी मैम जब जब अंग्रेज हम लोग के भारत में गुलाम थे मैम तभी। अंग्रेज भारत में गुलाम थे कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था? मैम भारत अंग्रेजों का गुलाम था मैम तब। दीपक आप बताइए, कुछ बोल रहे थे आप भी। नहीं होगी जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। चलिए, तो यह कविता उस समय लिखी गई होगी जब हमारा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, चलिए नंबर खाइए। विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? बताएंगे आप लोग? विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? स्पष्ट है, विदेशी चीजें क्यों छोड़ा जाता है? आज भी देखिए, इस समय भी चाइना की चीज छोड़ने के लिए कहा गया ना? कहा गया है कि नहीं? यस मैम। हाँ यस मैम। तो ऐसे ही उस समय अंग्रेजों की बनी हुई चीजें, जिसको हम विदेशी कहेंगे, विदेशी तो अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से, तो चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया था? अब दिमाग लगाइए। आज हम चाइनीज चीजों का छोड़ने को कह रहे हैं, ऐसे उस समय अंग्रेजी की चीजों यानी विदेशी चीजों को छोड़ने को कहा गया था। यस मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जिसको नहीं सुनाई दे रही है। बाकी लोग सुन रहे हो ना बेटा? यस मैम। यस मैम। बताइए कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वहां नहीं सुनाई दे रही होगी। अभिनय पांडे, आप क्या करने लगे हो? कहते मोबाइल पे हाथ मत लगाइए। मैम नेटवर्क थोड़ा सा मैम नहीं आ रहा तो मैम नहीं आ रहा तो टच मत करो। हम लोगों का भी Yes, नेटवर्क यहाँ कभी कभी चला जाता है तो हम लोग टच नहीं करते, फिर आ जाता है। तो आपको टच नहीं करना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी फिर अपने आप आ जाएगी। हाँ कोई बताओ, इस प्रश्न में कोई हैंड नहीं शो कर रहा है। हम बताते हैं आप लोगों को नहीं। एक बार प्रश्न फिर से बोल लीजिए। विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? बुक लेके आप लोग भी बैठे हो ना? मैम हाँ बताइए। क्योंकि कोरोना फैल गया मैम, इसीलिए। कोरोना फैल गया इसीलिए? बेटा आज कोरोना फैल गया है तो चाहे हम उस समय की विदेशी चीज की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय की। हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हमने तो एग्जाम्पल के रूप में आज का उदाहरण दिया कि आज आप लोगों को चीन के सामान को बहिष्कार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना। ऐसे ही उस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी चीजों को छोड़ने के लिए कहा था। क्यों कहा था? आज कोरोना चीन से आया इसलिए चीनी चीजों को बहिष्कार करने के लिए कहा गया, ऐसी बात नहीं है कोरोना के कारण। क्योंकि इस समय चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है, देश की सीमा पर हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोगों ने कहा कि चीन की चीजों को नहीं छुएंगे। चीन की चीजों को नहीं छुएंगे। हाँ ना, बहिष्कार करो, सारी चीजों को छोड़ो। यस मैम। आज कहा गया ना। ऐसे ही बेटा उस समय अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना रखे थे, है ना। क्या करते थे, जो हमारे देश के माल कच्चे माल होते थे उसको अपने यहाँ ले जाकर
अपनी कंपनी को हमारे यहाँ लाकर स्थापित कर दिए थे। सारा माल जो बनता था वो उसके मालिक अंग्रेज होते थे और अंग्रेज हमें दुगना दाम में उन चीजों को देते थे। ठीक है, अपनी कंपनी की बनी हुई चीजों को दुगना दाम में हमारे इंडिया के लोगों को बेचते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। लोगों ने जगह जगह सभी अंग्रेज कंपनियों के बने हुए चीजों को होली जलाई। होलिका दहन जैसे होता है, ऐसे ही तमाम कपड़े जो भी सामान होते थे विदेशी, लोग भले ही दुकान में खरीद के लाए थे लेकिन सब लोग जला दिए। और खद्दर चरखा काट कर जो धागे, रुई से चरखा काटा गया, धागे निकले, उन धागों से वस्त्रों का निर्माण हुआ। लोगों ने उन वस्त्रों के खद्दर के बने हुए वस्त्रों को पहने। नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा किया गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे अंग्रेजों को के खिलाफ, तब अंग्रेजों को हम भगा पाए थे आसानी से। कोरोना की तरह अंग्रेज हमारे देश से नहीं गए थे। जैसे कोरोना जल्दी नहीं जा रहा, ऐसे अंग्रेज भी सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश को गुलाम बनाए थे। ठीक है बेटा, तो सेशन एंड होने वाला है, इसलिए हमें आज के इस क्वेश्चन को यही खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। खेल खेल में कवित्री क्या कहना चाहती है, इसको हम कर ले, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन अगले सेशन में बताएंगे। यस मैम। खेल खेल में कवित्री क्या कहना चाहती है, बताइए बेटा अनुष्का। मैम, खेल खेल में कवित्री ये कहना चाहती है कि और अन्य बच्चे भी इस खेल की तरह खेलें और अंग्रेजों से युद्ध करने की सीखें। हाँ बेटा, खेल खेल में कवित्री हमें उन शहीदों को याद दिला रही हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया है ना। ऐसे महापुरुषों को खेल खेल में सभा के माध्यम से हमें याद दिला रही है कि हम उनके योगदान को भूले ना, हमेशा उनको याद रखें और वक्त पढ़ने पर हमें भी उनकी तरह बनना है कि नहीं? आप लोगों को बनना है कि नहीं? गांधी जी, नेहरू जी, सरोजिनी नायडू, है कि नहीं बनना है? इसीलिए उनको याद रखना है। यस मैम। इसलिए याद दिला रही, हम उनको भूले ना, हम उनको याद रखें। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना पढ़ेंगे। और फिर देखिए एक क्वेश्चन और है जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके लिखे। क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग, कविता में कौन कौन पात्र आए हैं? आप? यस मैम। यस मैम। नाम बताएंगे? अतुल नाम बताइए, कौन कौन से पात्र आए हैं कविता में? बताइए जल्दी बेटा, सबके दिमाग में होना चाहिए चीज को, तो सब लोग को हैंड शो करना चाहिए। बार बार उनका नाम हम ले रहे हैं। हाय हर्षवर्धन, आप बताइए कौन कौन से पात्र आए हैं कविता में? बोलिए, नाम बताइए। हाँ, नेहरू जी, गांधी जी, मैम नेहरू जी, गांधी, नेहरू, गांधी और सरोजिनी नायडू। हाँ बेटा, 3 लोग आए हैं, सरोजिनी नायडू, गांधी जी और नेहरू जी। 3 लोगों का नाम लिया गया है। तो आपको लिसन टू मी, आपको करना है इन तीनों में से किसी एक के बारे में विस्तृत जानकारी, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़े लिखे, क्या उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, है ना। यानी पूरी जानकारी आपको लिखना है नोटबुक में। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको करना है। यस मैम। अगले सेशन में मिलेंगे तो यस मैम। बताएंगे आपको।
है? इतना क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में यस मैम। बैठ के आराम से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यस मैम। नो मैम। सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।